चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में लैथम और यंग ने पाकिस्तान की जीत में खलल डाला। लैथम 118 रन पर नाबाद रहे। लैथम 118 रन बनाकर नाबाद रहे। देर दोपहर की चकाचौंध के बाद नवीनीकृत नेशनल स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी और शाम का माहौल खुशनुमा हो गया, लेकिन हरे रंग से सजे स्टैंड में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे क्योंकि न्यूजीलैंड ने उस दिन खेल बिगाड़ दिया जब एक प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में वापस आ रहा था। टॉम लैथम 118 तारांकन और विल यंग 107 ने शतक जड़े और चौथे विकेट के लिए निर्णायक साझेदारी की, जिससे ब्लैक कैप्स ने 320 रन बनाए और एक बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत में एक और मेजबान को ढेर कर दिया। लैथम ने 118 तारांकन रन की शानदार पारी खेली, जो पिछले सप्ताह इसी मैदान पर त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बनाए गए एक अर्धशतक से प्रेरित है। यंग, जो केवल सचिन रविंद्र की चोट के कारण खेल रहे थे, ने सबसे संतुलित शतक बनाया क्योंकि उन्होंने अपने 107 रनों को फ्रंट फुट और बैक फुट स्कोरिंग शॉट्स के बीच लगभग बराबर बांट लिया। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड को एक ऐसे विकेट पर लड़खड़ाती शुरुआत से उबरने में मदद की, जिस पर दोनों छोर से अलग अलग उछाल मिल रहा था, लेकिन गेंदबाजों ने खेल को पाकिस्तान की पहुंच से बाहर कर दिया। जीत का अंतिम अंतर 60 रन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं करेगा कि यह न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं था, जिन्हें टॉस के समय मोहम्मद रिजवान द्वारा ओस्ट्रूफ्स को बनाने की चुनौती दी गई थी। इस स्थल पर खेलों के हालिया इतिहास को देखते हुए यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन पर एक शुभ शुरुआत थी। हालांकि खेल की 2 गेंदें खत्म होने के बाद प्रसिद्ध स्थल पर मौजूद लोगों ने भौहें सिकोड़कर देखा क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंडिंग चैंप्स टैग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति फखर जमान फील्डिंग करने की कोशिश करते समय बुरी तरह से गिर गए और अपनी पीठ को पकड़कर मैदान से बाहर चले गए। न्यूजीलैंड ने इसके बाद शुरुआती आदान प्रदान का बेहतर आनंद लिया क्योंकि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को हवा में या सतह से कोई पार्श्व गति नहीं मिली। यंग ने अपने पैड की ओर कोण बनाती हुई अनुकूल गेंदों को बाउंड्री के लिए काट दिया और पहले 5 ओवरों में 30 रन बनाए। रिजवान ने छठे ओवर में अबरार अहमद को पेश किया और लेग स्पिनर ने अपनी 9वीं गेंद पर ही विश्वास को वापस पा लिया, जब एक स्लाइडर ने गलत लाइन पर खेल रहे डेवोन कॉनवे को बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान ने उस सफलता का दोगुना लाभ उठाया क्योंकि नसीम ने केन विलियमसन को अगले ही ओवर में गेंद को विकेटकीपर के हाथों में पहुंचा दिया। डेरिल मिशेल पिच की गति और उछाल को समझने में संघर्ष करते रहे और फिट हो चुके हारिस राउफ के पुल शॉट पर जल्दबाजी में आउट हो गए, जिससे 17वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट पर 73 रन हो गया। उस समय यंग के बल्ले से 49 रन निकले थे जब लैथम ने रिकवरी जॉब के लिए उनका साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 118 रनों की शानदार साझेदारी की, बिना किसी तीसरे गियर से बाहर निकले। लैथम ने स्पिनरों के खिलाफ अपने पेटेंट स्वीप को आत्मविश्वास से खेला, जबकि यंग ने शानदार तरीके से ड्राइव और कट किया। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक ओवर भी किया और विकेटों के बीच तेजी से दौड़े। इस साझेदारी में एकमात्र रुकावट तब आई जब राउफ ने स्पेल के लिए वापसी की और लैथम की तरफ उछलने वाली तेज शॉट गेंदों की एक श्रृंखला फेंकी। इस क्रम में एक बंद रिव्यू शामिल था, एक मुश्किल कैच पुट डाउन। लैथम 41 रन पर थे और एक और गेंद जिसे अजीब तरीके से लेकिन गेंदबाज की नजर से दूर फेंका गया। यंग अपनी 107वीं गेंद पर सिंगल लेकर चैंपियंस ट्रॉफी शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के चौथे बल्लेबाज बन गए। लैथम ने अपना 8वां वनडे शतक 15 गेंद पहले पूरा किया, अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए और अपना दूसरा अर्धशतक सिर्फ 31 गेंदों में बनाया, जिससे न्यूजीलैंड ने इस जोड़ी द्वारा बिछाए गए मंच का फायदा उठाया। लैथम को इस काम में ग्लेन फिलिप्स के शानदार कैमियो से मदद मिली, जिन्होंने 39 गेंदों में 61 रन की पारी में 4 छक्के लगाए। अंतिम 10 ओवरों में 113 रन बने और न्यूजीलैंड ने 320 रन बनाए, जो उनकी खराब शुरुआत के दौरान हासिल करना मुश्किल लग रहा था। जमान के चोटिल होने और बल्लेबाजी की शुरुआत करने में असमर्थ होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए समझदारी भरा विकल्प ये होता कि वह मान की दर के साथ तालमेल बनाए रखता और पूरे टूर्नामेंट में अपने आक्रामक इरादे की लहर भेजता। इसके बजाय उन्होंने एक लचर शुरुआत की और 10 ओवर के बाद 22/2 पर पहुंच गए, जिसमें विलोक रुड़के ने दोनों विकेट चटकाए, जबकि सऊद शकील ने कट के प्रयास में थर्ड मैन को पाया। रिजवान का विकेट पूरी तरह से फिलिप्स ने लिया क्योंकि उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पर एक सनसनीखेज डाइविंग कैच लपककर पाकिस्तान के कप्तान को आउट किया। जमान चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए लंगड़ाते हुए आए और उनकी हरकतों और विकेटों के बीच दौड़ने पर काफी प्रतिबंध लगा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि बाबर आजम ने दोनों ऑफ स्पिनरों माइकल ब्रेसवेल और फिलिप्स को एक साथ खेलने का प्रयास नहीं किया। पाकिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले 17 ओवरों में 75 डॉट बॉल खेली और बहुत जल्दी ही 8 रन प्रति ओवर से ऊपर जाने की अनुमति दी।
जैसा कि हुआ, पूर्वानुमानित ओस कभी नहीं दिखाई दी और न्यूजीलैंड के स्पिनर अपने पाकिस्तानी समकक्षों की तुलना में 2 गुना स्पिन निकालने में कामयाब रहे, यहां तक कि तीसरे सीमा नाथन स्मिथ को भी 31वें ओवर तक की जरूरत नहीं पड़ी। जमान ने कुछ बाउंड्री लगाई लेकिन अंततः ब्रेसवेल ने उन्हें कैच कर लिया। बाबर ने अर्धशतक बनाया लेकिन उनके 64 रन 71 के स्ट्राइक रेट से आए। इसका मतलब था कि उनके आसपास के बल्लेबाजों को लगातार हिटिंग करते रहना था ताकि वे मान की दर को पकड़ सकें। सलमान अली आगा ने 28 गेंदों पर 42 रन बनाए और खुशदिल शाह ने 49 गेंदों पर 69 रन बनाकर बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन वे हमेशा एक जोखिम अधिक लेते रहे और पीछा करने की शुरुआत में इरादे की कमी की कीमत चुकानी पड़ी। रूरके और सेंटनर ने 3-3 विकेट लिए और पाकिस्तान की चुनौती खेल में अभी भी 16 गेंदें शेष रहते समाप्त हो गई। स्कोर: न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 320/5, टॉम लेथम 118, तारांकन विलियम 107, नसीम शाह 2-63 ने पाकिस्तान को 47.2 ओवरों में 260, खुशदिल शाह 69, बाबर आजम 64, विलोक रूरके 3-47, मिशेल सेंटनर 3-66 को 60 रनों से हराया।